भाई लक क्या चीज होती है और वो क्यों मैटर करता है वो आपको इस वीडियो के बाद पता चलने वाला है। क्योंकि खिलाड़ी चाहे कितना भी टैलेंटेड और स्किलफुल क्यों ना हो, अगर लक उसका साथ नहीं देगा तो उसका हाल भी कुछ इन प्लेयर्स की तरह होने वाला है। क्योंकि ये प्लेयर जिस तरह से आउट हुए ना वो सरासर बैड लक था। एंड इस वीडियो में हमने इन अनलकी प्लेयर्स के अनलकी डिसमिसल्स को कवर करा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 17। भाई जब बात वर्स्ट डिसमिसल की हो तो उसमें पाकिस्तान के इंजमाम उल हक का नाम सबसे ऊपर आता है। आई थिंक जितनी बार इंजमाम वेट तरीकों से आउट हुए उतनी बार दूसरा कोई प्लेयर नहीं हुआ होगा। जैसे कि फर्स्ट इंसिडेंट इंडिया के अगेंस्ट देख लो, फील्डर बॉल को विकेट्स की तरफ थ्रो करता है और इंजमाम आधी पिच पर खड़े होकर बॉल को अपने बैट से डक कर देते हैं, जो कि सबको पता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग लीगल नहीं था। सो इंजमाम को भी इसी रूल के चलते आउट होना पड़ा। And the next one is played. Now they're asking for an appeal here. This is both the umpires, and he's given him out. Well, this is interesting. According to the law, he is out. He's out of his ground there, Inzamam ul Haq. He's still a long way out of his crease. He shouldn't be doing that. अब दूसरा इंसिडेंट है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जब मोंटी पेनिसर की इस बॉल को स्वीप करते हुए इंजमाम का पूरा शरीर उनके स्टंप पर जा गिरा था। Uncompromising and ugly dismissal you could ever see. Oh no, look at that. अब भाई फाइनली तीसरा मोमेंट जब एंड्रयू कैडिक की इस यॉर्कर को इंजमाम बाउंसर समझकर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बॉल सीधा उनके स्टंप को टारगेट करता है। Oh, bowling round his legs. Inzamam has lost that completely. Out second ball yet again. Naught. Well, fantastic over here from Caddick. नंबर 16, एबी डिविलियर्स को आपने हमेशा उनके ग्रेट एफर्ट्स के चलते बल्लेबाजों को रन आउट करते देखा होगा, लेकिन एक मैच में वो खुद इस तरह से रन आउट हुए जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी था। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के इस मैच में एबी डिविलियर्स ने सोचा कि ये बॉल कीपर की टांगों से नीचे निकल गई होगी, तो वो फटाफट रन के लिए भाग आए, लेकिन बॉल अनफॉर्चुनेटली कीपर के पैर से टकराकर वहीं रुक जाता है और डिविलियर्स बेचारे आधी पिच तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कीपर उन्हें इजिली रन आउट कर देता है। Is this the most unfortunate cricket dismissal of the year so far? Oh, got him, that's him. Oh dear, it sets off running. Out in bizarre circumstances during the second one-day international against Zimbabwe. Easy pickings. एबी डिविलियर्स का एक और ऐसा अनफॉर्चुनेट डिसमिसल है जो कि काफी ज्यादा पेनफुल भी था। शॉन टेट की 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाली गई ये लेंथ बॉल सीधा जाकर डिविलियर्स के पेट से टकराई और डिविलियर्स को उनके घुटनों पर ला दिया, जिस दौरान उनका बैट उनकी बेल्स को भी गिरा देता है। AB de Villiers is out. He's hurt and dismissed. Must be the right hit. Yeah, right in the point of the iliac crest, then he hits the top of off. नंबर 15, किस्मत का खेल क्या होता है वो आप इस इंसिडेंट में देखो। बात है 2009 में हो रही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई मैच की, जहां इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 24 पर अपने 3 विकेट्स खो चुकी थी। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं युवराज सिंह, लेकिन इस मैच में उनका लक भी शायद उनके साथ नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर डगी बोलिंजर की ये गेंद युवराज के पैड पर लगती है और उनके सर के ऊपर खड़ी हो जाती है। युवराज क्रीज के थोड़ा बाहर होते हैं और उन्हें बॉल के बारे में पता नहीं होता। अब होता यह है कि जब युवराज अपनी क्रीज छूने के लिए अपने बैट को पीछे करते हैं तो बॉल उनके बैट से टकराकर सीधा उनके स्टंप पर जा लगता है। Oh, has that gone back? Yes. It's gone back and rolled onto the stumps. The bail has fallen off. This is the reason why. Strange dismissal, a freak one. You won't see this too often. Now watch the ball. And Yuvraj searching for it has knocked it back onto the. नंबर 14, अब इस मोमेंट को आप बैट्समैन की गलती कहोगे या फिर उसकी चालाकी। श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के ओडीआई मैच में गुनातिलका 55 पर बैटिंग कर रहे थे। इस मोमेंट पर उन्होंने पोलार्ड की इस बॉल को सॉफ्ट हैंड से खेला और वो रन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पोलार्ड जो कि अपने फॉलो थ्रू में थे वो तेजी से बॉल के पास पहुंच गए, जिसके चलते गुनातिलका ने रन लेने से मना कर दिया। लेकिन तब तक उनके नॉन स्ट्राइक पार्टनर आधी पिच तक पहुंच चुके थे और अगर पोलार्ड के हाथ में बॉल आ जाता तो वो आसानी से उसे रन आउट कर सकते थे। अब गुनातिलका से यह गलती में हुआ या फिर उन्होंने ये जानबूझकर किया, बॉल उनके पैर के नीचे आ जाता है और पोलार्ड उस बॉल को उठा नहीं पाते और नॉन स्ट्राइकर वापस अपनी क्रीज में पहुंच जाता है। पोलार्ड को लगा कि बैट्समैन ने ये जानबूझकर किया है, तो उन्होंने अंपायर से फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन की अपील कर दी और अंपायर ने भी गुनातिलका को गिल्टी डिक्लेयर करके आउट दे दिया। Maybe a chance for a run out. There was a bit of fumble. Karen Pollard
Yes. Yes, kick the ball away, obstructing the field. नंबर 13, क्रिकेट में स्ट्रेट ड्राइव को सबसे सेफ शॉट माना जाता है, लेकिन जब बैट्समैन का लक उसके साथ नहीं होता तो वो एक परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव पर भी आउट हो सकता है, और ऐसा ही कुछ इस मोमेंट में भी हुआ था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम के बीच हो रहे इस मैच में न्यूजीलैंड की कैटी परकिंस अपनी तरफ से एक बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव खेलती हैं, लेकिन उनकी ड्राइव सीधा जाकर उनकी नॉन स्ट्राइक पार्टनर कैटी मार्टिन के बैट से हिट करती है और बॉल हवा में खड़ा हो जाता है, जो कि बॉलर के लिए एक आसान सा कैच बन जाता है। Oh, it's my goodness. It doesn't get any easier. Amy coming in, so I'll let these two work out how they're going to get each other out. ठीक ऐसा ही एक इंसिडेंट साल 2022 में हो रहे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के एक टेस्ट मैच में भी देखा गया था, जहां न्यूजीलैंड के हेनरी निकल्स ने जैक लीच की बॉल पर एक जबरदस्त ऑन ड्राइव खेला, लेकिन उनके बैड लक के चलते बॉल उनके पार्टनर डैरिल मिचेल के बैट से टकराकर कवर पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में कैच चला गया। And they do. It does bring it back. The chance is gone. How's it got there? How has it got there? Leach has no idea. I cannot believe that. I really can't. He's middled it. The umpire getting out the way. नंबर 12, जिस हेलमेट से प्लेयर अपने आप को सेफ फील करता है, अगर बैड लक उसके पीछे लग जाए तो वही हेलमेट उसकी पारी खत्म कर सकता है, और वो कैसे, वो आप केविन पीटरसन के डिसमिसल को देखकर समझ जाओगे। 2007 में हुए इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के टेस्ट मैच में ड्वेन ब्रावो की तेज बाउंसर सीधा केविन पीटरसन के हेलमेट पर जाकर लगती है। इस बॉल का इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि हेलमेट सर से निकल जाता है, और पीटरसन का लक इतना खराब कि उनका यह हेलमेट सीधा स्टंप पर टकराकर उन्हें आउट करवा देता है। Oh, that's hit him. And that's gone onto the wicket as well. He's dismissed Peterson with a dramatic delivery. Dwayne Bravo has done it again for the West Indies. Again, the short pitch will work. Oh, no, that's a good strike on the back of the neck. An unpleasant strike. अब क्योंकि ऐसे अनलकी डिसमिसल्स काफी कम देखने को मिलते हैं, तो ऐसा ही एक और इंसिडेंट देखना तो बनता है। यह आइकॉनिक डिसमिसल हमें देखने को मिला था साल 2000 में हो रहे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई मैच में, जहां ब्रेटली के डिस्ट्रक्टिव बाउंसर ने न्यूजीलैंड के एडम पैरोरे नाम के इस बैट्समैन का हेलमेट उनके सर से अलग कर दिया था। वो करने के बाद ये हेलमेट सीधा विकेटों पर गिरता है और बैट्समैन की पारी यहीं खत्म हो जाती है। Is on his way. They've had their chat, the umpires, and they've decided. Now that's gone back onto the stumps. It's ripped the strap. नंबर 11, कभी कभी खिलाड़ी जानबूझकर गलती नहीं करता, लेकिन फिर भी उनकी ये गलतियां उन पर काफी भारी पड़ जाती हैं, जैसे कि 1986 में हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैच में देखा गया था। इंडिया के मोहिंदर अमरनाथ बैटिंग कर रहे थे और इस दौरान वो ग्रेग मैथ्यूज की इस बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल उनके बैट से लगते ही विकेट की तरफ जाने लगता है, और हड़बड़ाहट के चलते मोहिंदर अमरनाथ ने इस बॉल को बैट से रोकने की बजाय अपने हाथ से रोक दिया, जो कि सरासर बॉल हैंडलिंग का केस था। मोहिंदर अमरनाथ भी जानते थे कि उनसे गलती हो गई। ऑस्ट्रेलियंस अपील करते हैं, लेकिन अंपायर का डिसीजन आने से पहले वो खुद ही वापस चल देते हैं। That must have been very close to stumps. He's knocked the bails off. We'll watch that again. It's pushed down. It's going back towards the stumps. And yes, he handles the ball. Jimmy Arnath out handling the ball, and he gives himself out. नंबर 10, अब मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट दिखाता हूं जो कि 1 in a trillion था। बात है 1997 में हो रहे श्रीलंका और इंडिया के टेस्ट मैच की। अच्छे इंटेंस से बैटिंग करे राहुल द्रविड़ ने सनत जयसूर्या की बॉल पर एक कट शॉट खेला, लेकिन इस दिन राहुल का बैड लक था, क्योंकि ये करारा शॉट जिस पर चौका लिखा हुआ था वो सिली पॉइंट पर खड़े फील्डर से टकराया और बॉल वापस जयसूर्या की तरफ आ गया। जयसूर्या ने आराम से इस कैच को पकड़ लिया और राहुल द्रविड़ को निराश होकर वापस जाना पड़ा। In the air, what a way to go. Well, that doesn't happen very regularly. Well, this is just a very short ball and absolutely smashed away. You'd have to be very, very unlucky to get out like that. नंबर 9, हम सभी जानते हैं कि फुलटॉस एक ऐसी बॉल होती है जिसे मैक्सिमम टाइम बैट्समैन बाउंड्री के पार भेज देते हैं, लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो एक नॉर्मल फुलटॉस भी बैट्समैन पर भारी पड़ जाती है, और यहाँ तो इस बेचारे का लक खराब ही नहीं बल्कि बेड़ा ही गर्क था। श्रीलंका के चमारा दोनुशिंगे नाम का ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के क्रिस प्रिंजल के सामने बैटिंग कर रहा था। इसी बीच बॉलर के हाथ से यह फुलटॉस निकलती है, जिसे ये बैट्समैन एकदम से शॉक हो जाता है और वो इस गेंद से बचने के लिए नीचे झुक जाता है,
लेकिन ये गेंद आखिरी मोमेंट पर डिप करती है और बैट्समैन की बॉडी पर जाकर लगती है। अब क्योंकि ये बॉल सीधा जाकर बैट्समैन की बॉडी से हिट करी थी तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स LBW की अपील करते हैं और अंपायर बैट्समैन को आउट भी दे देता है। Yeah, that must be close. That's out. That is LBW. Whistle there of a full toss, dipping into the batsman, trying to duck that one. It hits the back of Dunasinghe and has been given out leg before wicket. नंबर 8। अब तक आपने कई सारे वियर्ड डिसमिसल देखे होंगे, लेकिन भाई इस डिसमिसल ने तो वियर्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। मोहम्मद शमी के सामने साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला बैटिंग कर रहे थे और शमी की इस बॉल पर हाशिम आमला ने क्या जजमेंट करी कोई भी समझ नहीं पाया। इस बॉल को बाउंसर समझकर हाशिम आमला छोड़ने के चक्कर में नीचे बैठ गए, लेकिन बॉल उछला ही नहीं और आमला के मुंह के आगे से जाता हुआ सीधा उनके स्टंप से टकराया। और मैंने तो इस तरह का डिसमिसल काफी रेयरली देखा है। Who's got his pads on? Bowled him! What about that? He was trying to get under it. What he's done here is ducked, and his bat is not out of the way. In fact, he's ducked it, missed everything. नंबर 7। अब ये वाला मोमेंट जो है इसे आप बैट्समैन का ज्यादा बैड लक कहोगे या फिर बॉलर का ज्यादा गुड लक। ये मोमेंट है एशिया कप 2012 में हो रहे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच का। शाहिद अफरीदी ने शाकिब अल हसन की इस बॉल को सीधा उनके हाथ में मार दिया, लेकिन शाकिब इस कैच को ऑलमोस्ट ड्रॉप कर देते हैं। 2-3 बार उन्होंने फंबल किया और बॉल उनसे छिटक ऑलमोस्ट गिर चुका था, लेकिन फिर बॉल नॉन स्ट्राइक पर खड़े मिस बॉलर की बॉडी से टकराता है और वापस शाकिब की झोली में आ गिरता है। Yep, he's taken it. Hang on. No. Hit him straight down there. Oops, a couple of fumbles. You've got to get a better view. नंबर 6। आपने देखा होगा कि जब मैक्सवेल का दिन होता है तब वो स्टेप आउट करके हर एक बॉलर को लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, लेकिन जब उनका दिन नहीं होता तब उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। इस बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल ने स्टेप आउट तो करा, लेकिन बीच में आकर वो ब्रेन फेड हो गए और विकेट की लाइन पर डाली गई इस बॉल को स्टेप आउट करके छोड़ दिया। लिटरली उन्होंने अपना बैट तक नहीं घुमाया और बॉल सीधा जाकर उनके स्टंप से जा टकराया। So Maxwell, the new man in the crease. Oh my goodness gracious me! What has happened there? That is stunning. I'm speechless. The wicket straight away at the Bunnings Warehouse replay was interesting. He's bowling in swingers, so the ball is always going to shape in. नंबर 5। आपने खिलाड़ी को उसके बैट से हिट विकेट होते और उसके पैर से हिट विकेट होते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने सिर्फ खिलाड़ी के जूते से उसे आउट होते देखा है? वेल, ये अनलकी बैट्समैन है बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम। लकमल की इस लेंथ बॉल को उन्होंने बैकफुट पर जाकर डिफेंस करा, लेकिन इस दौरान उनके पैर से उनका जूता निकल गया और उनका यह जूता उनकी बेल्स गिरा देता है, यानी कि वो हिट विकेट आउट हो जाते हैं। Nice. Well, he's hit the wicket, has he? Oh my goodness. Yes, I am satisfied with that. My decision to the giant screen is. नंबर 4। आपने कई सारे रन आउट्स देखे होंगे, कभी प्लेयर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, कभी फील्डर की बढ़िया फील्डिंग के चलते और कभी कभार बैड लक के चलते, जैसा कि यहाँ चेतेश्वर पुजारा के साथ हुआ। मोइन अली की इस बॉल को पुजारा ने स्टेप आउट करा और बॉल उनके पैर से टकराकर शॉर्ट लेग पर खड़े ओली पोप के हाथ में चला गया। पोप ने जल्दी से बॉल को कीपर की तरफ थ्रो करा और कीपर बेन फोक्स ने जल्दी से बेल्स गिरा दी, लेकिन इसका असली सिनेरियो आप स्लो मोशन में देखो। स्टेप आउट के बाद पुजारा वापस अपनी क्रीज की तरफ गए, बट पुजारा का बैट क्रीज पार करने के जस्ट इंचेस पहले अटक गया और उनके हाथ से छूट गया। फिर भी पुजारा ने अपने हाथ पैर मारकर पहुंचने के लिए पूरा ट्राई करा, बट जिस टाइम पर बेन फोक्स ने बेल्स गिराई थी उसी एग्जैक्ट टाइम पर पुजारा का पैर क्रीज के अंदर तो होता है लेकिन हवा में, और एक अनलकी वे में पुजारा रन आउट हो जाते हैं। I may have a look upstairs. Yeah, Ben Foakes just with a polite inquiry. नंबर 3। शुरू में हमने इंजमा मुल्क की बात करी थी जो कि अनलकी तरीके से आउट होने की लिस्ट में सबसे ऊपर माने जाते हैं, और इस मामले में उन्हें अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। कभी मैथ्यूज चौका मारते हुए हिट विकेट हो जाते हैं तो कभी उन्हें बिना बॉल खेले टाइम आउट कर दिया जाता है, और इस गेंद पर तो उनका बैड लक साफ साफ दिखाई देता है। डीजे ब्रावो की एक फुल टॉस बॉल जिसे छोड़ने के लिए मैथ्यूज नीचे बैठ गए, लेकिन इस फुल टॉस पर भी मैथ्यूज एक ऐसी जगह आउट हुए जहाँ फुल टॉस बॉल पर कभी कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो सकता, क्योंकि
ये फुल टॉस बॉल उनके बैट से टकराकर सीधा कीपर के हाथ में चली गई और मैथ्यूज फुल टॉस बॉल पर कोर्ट बिहाइंड आउट हो गए। Oh dear. Well, when they'd gone up, Dennis rammed him, but you can easily be deceived. This is what happened to Angelo Matthews. Just trying to pull his bat out of the way. नंबर 2, भाई जहाँ तक मैंने देखा है मुझे ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर थे जिन्हें अंपायर के गलत डिसीजन का सबसे ज्यादा शिकार होना पड़ा था और अगर उनके टाइम में डीआरएस होते तो शायद सचिन सर की 100 से भी ज्यादा सेंचुरीज होती। अब जैसे कि ये वाला डिसमिसल देखो, सचिन सर 99 पर बैटिंग कर रहे थे और फ्लिंटॉफ की ये बाउंसर उनकी एल्बो से लगकर कीपर के पास जाती है, लेकिन अपील करने पर अंपायर ने सचिन को 99 के स्कोर पर भी आउट दे दिया था। What a ball by Flintoff. What a ball. Tendulkar cannot believe he's been given out by Ian Gould, but he has been on 99. He simply smiles. You have to feel for Tendulkar. He's got a real rough one. Was an explosive delivery. नंबर 1, अब हम एक ऐसी गेंद की बात करने वाले हैं जिसने एक ऐसे प्लेयर का पूरा कैरियर खत्म कर दिया जिसे इंडियन टीम का नेक्स्ट विराट कोहली कहा जाता था। बात है आईपीएल 2013 की। सीजन का पहला मैच था और इस मैच की पहली गेंद थी और ये गेंद इस बैट्समैन के लिए इतना अनलकी साबित हुई कि उसका पूरा कैरियर खा गई। लेकिन ये प्लेयर था कौन और इस गेंद पर ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी। लेकिन उससे भी पहले ये वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर करो।